चैनल ममास प्राइड बाय आशिमा। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही स्पेशल इंसान से मिलवाने जा रही हूँ। ये है हमारी मौसी जी। नमस्कार। मौसी मेरे पास बहुत टाइम के बाद, शायद शादी के बाद फर्स्ट टाइम रहने आए हैं। फर्स्ट टाइम और आए। इसका श्रेय जाता है सिर्फ अद्वैत को, क्योंकि इनको पोते का प्यार यहाँ पे खींच के ले आया है। और ये देखकर मैंने उठाया मौके का फायदा और सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ मौसी के कुछ नुस्खे शेयर किए जाएं, जिन्होंने मुझे बहुत हेल्प करी मेरी डिलीवरी में, मेरी डिलीवरी के बाद, और आज तक इनकी बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका एक्सपीरियंस है जो मुझे बहुत हेल्प करता है मेरी मदरहुड जर्नी को स्ट्रेस फ्री बनाने में। तो मौसी, हम अपने व्यूअर्स को किस बारे में जानकारी दे सकते हैं जो उनको भी हेल्प करे, जैसे आपने मेरी हेल्प करी थी? आइए, आज मैं आपको बताती हूँ कि 15 दिन से लेके 6 महीने तक के बच्चे को यदि पेट में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, कब्ज है या गैस बन रही है, तो उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं और किस तरह से उसका निदान कर सकते हैं। निदान बोले तो घरेलू उपचार के दवाइयाँ देना? नहीं। अच्छा। हम लोग तो ऐसे समय के पले बड़े हुए हैं, या हमने अपने बच्चों को उस समय पाला है जबकि हमारे यहाँ तो कोई मिनट मिनट पे डॉक्टर के पास जाया नहीं करता था। तो हमने अपने सभी बच्चों को, जितने भी बच्चे 14-15 बच्चे हमने पाले हैं, क्योंकि मैं अपने घर 14-15? क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी थी, मेरी दौरानी जिठानियों के भी बच्चे थे, उन सबको मैंने ही पाला है। तो उस हिसाब से जो बच्चे मैंने पाले हैं मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने बहुत कम उनको डॉक्टर के दवाइयाँ दी हैं, खासकर एलोपैथिक की दवाइयाँ मैंने बहुत कम यूज़ करी हैं। तो मैं आपको इसीलिए वो भी बताना चाहती हूँ कि आप भी अपने बच्चों को कम से कम एलोपैथिक की दवाइयाँ दीजिए, और आप घरेलू नुस्खों से, घरेलू उपचार हैं उनसे ही उनको ठीक करने का प्रयास करिए। तो आज मैं आपको पेट से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान और उनको मतलब कैसे ख़त्म किया जा सकता है या उनसे कैसे बच्चों को रिलीफ दिलाया जा सकता है, वो सब हम आपको आराम से बता सकते हैं। ओके। तो मौसी, एक बात बताओ जो मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, क्योंकि अद्वैत तो अब 1.5 साल का हो चुका है, पर जब वो पैदा हुआ था वो हर टाइम, मतलब हर थोड़े थोड़े टाइम में रोने लग जाता था। हमें समझ में नहीं आता था वो क्यों रो रहा है और क्या रीज़न है उसके रोने का। बहुत बार आपने बताया भी कि ऐसे करो, उसके पेट में दर्द हो रहा है, शायद उसको गैस हो रही है, उसके उपचार भी बताए जो हमें बहुत हेल्प करे। तो किस तरह से हम ये जान सकते हैं कि बच्चा जो रो रहा है उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसी वजह से रो रहा है, या कोई और कारण है? यदि आपका बच्चा रो रहा है, परेशान है, और आपको ये पता लगाना है कि हमारे बच्चे का पेट सही है या नहीं है, उसको कब्ज तो नहीं है, उसको गैस तो नहीं बन रही है, तो आप क्या करिए, अपनी ये उंगली और ये अंगूठा दोनों से बच्चे के पैर के तलवे के बिल्कुल सेंटर में खूब जोर से इस तरह करके चुटकी मारिए। जैसे आप उसके पैर के तलवे में चुटकी मारेंगे, तो बच्चे के यदि पेट में तकलीफ होगी तो वो बहुत जोर से तकलीफ में आके चिल्ला के रोएगा, और यदि वो उसके पेट में कोई तकलीफ नहीं होगी तो वो चुटकी से रोएगा नहीं, हंसता रहेगा। और तो बच्चे को दर्द नहीं होगा जब हम चुटकी मारेंगे? नहीं, बच्चे को कोई तकलीफ नहीं होती है, बल्कि अपन को पता चल जाता है कि हमारे बच्चे के पेट में कोई तकलीफ है। अच्छा। चुटकी मारने से बच्चे के पेट में तकलीफ नहीं होगी, उसको एकदम से जो तकलीफ होती है वो आपको आवाज़ करा देगा कि हाँ मेरे पेट में तकलीफ है, इसके मारने से आपको दर्द हुआ है। अच्छा। दर्द हुआ है। और आपको यदि बच्चे के पेट में कोई तकलीफ नहीं है तो बच्चा रोएगा नहीं, और यदि वो हंसने लायक होगा तो वो हंस भी देगा। तो इसका मतलब है अगर बच्चे के पेट में दर्द है और आप उसके तलवे पे इस तरह से चुटकी मार रहे हैं जोर और वो से रोता है, तो इसका मतलब उसको पेट से संबंधित या तो कब्ज है या गैस हो रही है या कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है। पर उसको हम ठीक किस तरह से कर सकते हैं? क्या हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है, या हम शुरू में ही कुछ उपचार करके देखें कि इससे उसको राहत मिलती है या नहीं मिलती है? हाँ, आप उसको पहले उपचार करके देख लीजिए। मैं आपको 1-2 टिप्स बता देती हूँ, उसके द्वारा आप उसको उपचार करिए, और उपचार करके और आप अपने बच्चे को देख लीजिए। यदि आपको उससे राहत मिल जाती है तो आपको डॉक्टर पास जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और हम लोगों के तो बच्चे ऐसे ही पाल लिए, हम लोगों ने ऐसे ही उपचार मुझे याद है एक बार अद्वैत रात के 12-1 बजे बहुत तेज रो रहा था, तो आपने शायद कुछ हमें हींग लगाने का कुछ हींग बताया लगाने का था। तरीका भी वो बताया थोड़ा था। बताओ आप कैसे, और उसको तुरंत आराम मिला? हाँ, उसको क्या हैगा कि आप थोड़ी सी हींग लीजिए, 2 दाने
अच्छा। यदि आपके दाने वाली हींग है तो 2 दाने हींग ले लीजिए। हाँ। 1 चम्मच में थोड़ा सा पानी लीजिए और पानी में वो 2 दाने हींग डाल दीजिए और उसको उंगली से इस तरह हिला के हींग को बिल्कुल उसमें पानी में डिजोल्व जाए। करिए, घुल जाना चाहिए। तो हींग कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ले पाउडर सकते हैं हो, वो और साबुत हींग आती है वो भी वो भी चलेगी? ले सकते हो, कोई भी हींग ले सकते हो, पर ध्यान रखना अच्छी हींग हो। ऐसा नहीं कि आपकी जो नकली हींग है वो डाल लो, अच्छी जैसे तो अच्छी पतंजलि की। हींग कैसे पता पतंजलि की या तो हींग लीजिए अच्छा। या हींग जो दुकान होती है चली। जड़ी बूटियां मिलती हैं, उस पे अच्छा। आपको हींगड़ा मिलता है, अच्छा। वो लाके भी आप उसको यूज कर सकते हैं, उससे तुरंत आराम मिलेगा। वो हींगड़ा इतना पावरफुल होता है। तो तो करना क्या है, बहुत जरा सा बहुत जरा सा उसमें पानी में डालिए और उसको उंगली से इस तरह हिलाइए, चम्मच में। चम्मच में। अच्छा। तो उंगली से जब हिलाएंगे तो वो जो दूध आपने पानी डाला होगा चम्मच में, वो बिल्कुल दूध की तरह हो जाएगा, सफेद एकदम अच्छा। वाइट। उसको आप अपने बच्चे के नाभि के चारों तरफ लगा दीजिए। हाँ। नाभि के ऊपर मत लगाना, क्योंकि यदि 15 दिन का बच्चा है तो उसकी नाभि कच्ची होगी, तो उससे इन्फेक्शन होने का इन्फेक्शन डर भी हो रहेगा। सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए आप उसको चारों तरफ लगाना बस। और ये हींग बात जरूर ध्यान रखें गाइस कि नाभि के ऊपर हींग नहीं लगानी है, हींग का पानी बोल सकते हैं, हाँ, नहीं हींग का लगाना पानी है, है, उसको नाभि के चारों चारों तरफ। तरफ लगाना है ताकि बच्चे को इन्फेक्शन नहीं हो। तो ये बहुत जरूरी है ध्यान रखना। और बस उसके बाद आप देखना कि आपका बच्चा मुश्किल से 15 मिनट के अंदर, यदि गैस पेट से संबंधित कोई भी समस्या है तो 15 मिनट के अंदर वो रोना बंद कर देगा, वो आराम से या तो सो जाएगा और फिर घंटे 2 घंटे 3 घंटे बाद वो पॉटी करके अपनी सारी कब्ज बाहर निकाल देगा। इसके साथ साथ एक रेमेडीज और बता सकते हैं हम आपको कि आप थोड़ा सा बेसन लीजिए 1 चम्मच और उसको बिना घी के हल्की हल्की कढ़ाई में भून लीजिए, सिम पे, बहुत हल्की आंच पे। हल्की आंच पे, ओके। सिम गैस पे। ओके। और उसके बाद धीरे धीरे भून के उसको बिल्कुल हल्का मामूली सा गर्म रह जाए, नवाए नवाए से, मतलब उसकी हाँ। ठंडक निकल जाए। उसके बाद अपने बच्चे के पेट पे नाभि को छोड़ के चारों तरफ हल्के 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 हाथों से मसल दीजिए। मतलब यहाँ भी ध्यान रखना है कि नाभि पर कुछ नहीं लगे, उसके आसपास आप लगाओ बस। जब तक आपके बच्चे की नाभि 1 डेढ़ 2 महीने में चढ़ के पक नहीं जाए, अंदर नहीं चली तब तक जाए, नाभि पे तब कुछ नहीं तक आप लगाना। नाभि पे कुछ भी चीज लगाना नहीं चाहिए। ठीक है। तो आप उसके चारों तरफ हल्के हल्के हाथ से वो बेसन लगा दीजिए और लगाने के बाद आप देखिए उसको ढक दीजिए थोड़ी देर बाद। और ढकने के बाद आप देखेंगे घंटे 1.5 घंटे बाद आपका बच्चा पॉटी कर लेगा और उसके पेट में जो कब्ज होगी वो सारी कब्ज उसकी बाहर निकल जाएगी और उसको तुरंत आराम मिल जाएगा। एक बात और हम आपको बता रहे हैं, ये बच्चे को कब्ज और गैस क्यों होती है? बच्चे को कब्ज और गैस तब होती है जबकि बच्चे की माँ कुछ ऐसा खा लेती है जो कि उसको दूध के जरिए बच्चे के पेट में चला जाता है। आप सौंफ, भून के सौंफ रख लीजिए, 4 बार माँ को, जब तक बच्चा दूध पी रहा है आपका, 4 बार बच्चे को माँ को दूध खाना खाने के बाद या दिन में 4-5 बार सौंफ जरूर खाना चाहिए, जिससे कि बच्चे के पेट में सौंफ का रस जाएगा। और सौंफ का रस जाएगा तो बच्चे का पेट हमेशा अच्छा रहेगा, वो कभी भी उसके पेट में कोई भी तकलीफ नहीं रहेगी। तो आपके हिसाब से बच्चे के पेट में कब्ज होने का मेन कारण होता है माँ की डाइट। माँ की डाइट, तो वो अच्छी होनी बहुत यदि जरूरी माँ के पेट में कब्ज नहीं होगी, माँ के गैस नहीं बनेगी तो है। बच्चे तो बच्चे को भी नहीं बने। नहीं होगी। नहीं है माँ तो को बच्चे स्वस्थ को खाना बहुत खाना खराब। चाहिए, स्वस्थ खाना खाना चाहिए, ताज़ा खाना चाहिए और घी खूब खाना चाहिए। आफ्टर डिलीवरी माँ को घी की कंजूसी नहीं करना चाहिए, घी खाना चाहिए, घी से कोई मोटा नहीं होता है। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ऑपरेशन के बाद ऑफ कोर्स आप थोड़े दिन घी नहीं खा सकते हैं क्योंकि डॉक्टर मना करते हैं। लेकिन मौसी जी के कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी मदर्स घी खाना छोड़ देती हैं डाइट के चक्कर में कि हम मोटे हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल मत करिए। जब तक बच्चा मदर फीड पर है, पूरी तरह से माँ के दूध पर निर्भर है, तब तक माँ को पौष्टिक खाना खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये मैंने भी आजमाया है। घी और बादाम, घी 2 और चीज़ें बच्चों को, वो माँ को खूब खाना चाहिए। उससे ये है कि बच्चे का एक तो दिमाग तेज होगा घी बादाम खाने से, और घी खाने से आपका पेट में कब्ज वगैरह कुछ नहीं रहेगी। बच्चे के भी। और आपके में नहीं रहेगी, माँ के में नहीं रहेगी, तो बच्चे के में तो रहेगी ही नहीं। तो आप वो सारी चीज़ें खाएं जिससे आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। अगर आप स्वस्थ रहेंगे, मदर स्वस्थ रहेगी, तो बच्चा ऑटोमेटिकली स्वस्थ रहेगा। स्वस्थ रहेगा।
थैंक यू मौसी, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है ध्यान रखनी। और ये इनके एक्सपीरियंस, और जैसा कि इन्होंने बताया कि इतने सारे बच्चे आपने अपनी गोद में खिलाए हैं, बहुत बच्चों का हमने बहुत देखभाल करी है। तो बस उसी एक्सपीरियंस के साथ मैंने भी अद्वैत के साथ थोड़े टाइम ये नुस्खे अपनाए, जो कि बहुत हेल्पफुल हुए ऑफ कोर्स। तो आप भी ये कर सकते हैं, इसको अप्लाई करना बहुत ही आसान है, कोई इसमें कॉस्ट नहीं लग रही है। और अगर जहाँ तक आपको लगता है कि आप इसको कर सकते हैं तो क्यों नहीं करें। इससे अगर आपके बच्चे का फ़ायदा है, मदर का फ़ायदा है, तो इससे बड़ी चीज़ तो कोई हो ही नहीं सकती। बच्चों को, छोटे बच्चों को हमेशा एलोपैथी की दवाइयों से दूर ही रखना चाहिए। ये बात मौसी जी हर बार बोल रहे हैं, और मैं भी इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि बच्चों को दवाइयों से जितना दूर रखें उतना अच्छा है ये। और मेरे ख्याल से आज का वीडियो लोगों को बहुत पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो क्या करना है मौसी? इसको लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसको शेयर करना है। बिल्कुल सही बात। आप इसको जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेरेंट्स की, मदर्स की, बच्चों की मदद कर सके इस वीडियो के थ्रू। तो बस बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। टिल देन प्लीज टेक गुड केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम विद योर लिटिल कडल। बाय बाय। बाय।